दोस्तों, क्या आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं? जैसे चाहे जितना कोशिश कर लो, एक आवाज़ हमेशा आपको कहती है कि मैं बेकार हूँ। हर बार जब आप आईने में देखते हो, एक अंदर से आवाज़ आती है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता रहता है। ये आवाज़ आपको बार बार आलोचना करती रहती है, हर फैसला आपके संदेह करवाती है और फिर आपको अपने ही फैसले पर शक पैदा होने लगता है, जैसे आप कुछ भी सही नहीं कर पाओगे। ये आवाज़ शुरू में आपको छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये जंजीर बन जाती है जो आपको अंदर से तोड़ने लगती है। पर यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सभी कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर करते हैं, पर अक्सर हम सोचते हैं ये सिर्फ मैं हूँ, शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। सच तो यह है कि नकारात्मक आत्मा हमारे अंदर चर्चा करके हमें कमज़ोर बनाती है। सबके अंदर एक व्यक्तिगत आलोचना होती है जो हमें ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराती चली जाती है। आज हम बात करेंगे कि ये नकारात्मक आत्मचर्चा हमारी जीवन को कैसे बदलती है, ये क्या होता है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। समझो, आपका मन एक रेडियो जैसा है, हर दिन विचार और विश्वास को बजाया जाता है। अगर ये रेडियो सकारात्मक विचार बजाए तो इसका हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत प्रभाव पड़ता है और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगती है, आप आश्वस्त महसूस करते हैं, लगता है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। ये सब समस्याएं बस छोटी सी चुनौती लगती है जो आसानी से हल हो जाएगी। पर ये रेडियो जब नकारात्मक विचार शुरू कर देता है तो वही एक ही विचार बार बार दिमाग में घूमने लगता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ और मैं बेकार हूँ। छोटी सी गलती भी एक बहुत ही बड़ी समस्या लगने लगती है। आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी अचीव कर लो, कभी बहुत हो गया फील नहीं आती। जैसे कि आपने 10 अच्छे काम किए और आपने एक गलत काम कर दिया तो आपका मन बस उसी गलत काम को याद करता रहेगा बार बार। कल्पना कीजिए, आप एक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो और आपके दोस्त ने कहा चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है, तुम उतने होशियार नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। ये आवाज़ आपको हमेशा संदेह में डालती है। ये नकारात्मक आत्मचर्चा एक दिन का मामला नहीं होता, ये एक पैटर्न बन जाता है, जैसे एक पुरानी सीडी जो बार बार प्ले करती रहती है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि ये नकारात्मक आत्मचर्चा क्या होती है और होती क्यों है। कभी कभी ये बाहरी अनुभवों की वजह से भी होता है। जब आप छोटे थे, शायद किसी ने कहा हो आप बहुत अच्छे नहीं हैं या फिर आप कभी सफल नहीं होंगे। ये बात दिमाग में बस जाती है और धीरे धीरे ये मान्यताएं बन जाती है। आप अपनी रियलिटी को उसी लेंस से देखने लग जाते हैं और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी को देखते हो जो सिर्फ उनके सबसे अच्छे पल होते हैं। तब आप अपनी ज़िंदगी को उससे तुलना करने लग जाते हो। आप सोचने लगते हो जैसे उनका जीवन चल रहा है वैसे ही मेरा भी चले और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद मेरे में ही कोई कमी है या कोई समस्या है। परिणाम क्या होंगे ये आपके प्रयास करने पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपने पहले से ही हार मान ली तो आपने अपना मौका पहले ही खो दिया और आत्मविश्वास ही नहीं, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब आप नकारात्मक विचार बार बार अपने मन में करने लगते हैं तो तनाव और चिंता आपको उपभोग करने लगती है। भावनात्मक दबाव इतना बढ़ जाता है कि दिमाग बिल्कुल थक जाता है। आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी सकारात्मक नहीं हो रहा और ये नकारात्मकता सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहती, ये आपके ज़िंदगी में चल रहे रिश्तों पर भी प्रभाव डालती है। और जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको लगता है कि कोई और भी आपसे प्यार नहीं करता, आपको लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और धीरे धीरे आप दूसरे लोगों से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजन जिनको आपको कभी नहीं बोलना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।